नमस्कार, हम विमलेश कुमार और आप फिर देख रहे हैं मेरा पेज विमलेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज बात करने आए हैं कि देश में गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ा जाता है। हमारे देश में मस्जिद के अंदर से भोलेनाथ को उखाड़ा जाता है। हमारे देश में मस्जिद के अंदर से मंदिर निकाला जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अभी जो वस्तु स्थिति है वो कहा जा रहा है। चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे संभल का मामला हो, या फिर ज्ञान वापी मस्जिद हो, ताजमहल को तेजो महल कहने का मामला हो, मथुरा की कृष्ण भूमि हो, रोजगार की बात यहां नहीं कहा जा रहा है। नौकरी की बात यहां नहीं हो रही है। विकास की बात यहां नहीं हो रहा है। बात हो रहा है तो किस मस्जिद के अंदर मंदिर दबा है। बात हो रहा है कि किस मस्जिद के अंदर हमारे भोलेनाथ छिपे बैठे हैं। देश के आरएसएस के प्रमुख, हमारे भारत देश के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी ये बात कहते हैं कि देश में गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। देश में विवाद बढ़ाया जा रहा है। देश में अव्यवस्था फैलाया जा रहा है। जब मोहन भागवत की बात देश के प्रधान कहे या देश के सबसे बड़े पार्टी भाजपा नहीं मान रही है, तो आप सवाल किन से कीजिएगा? सवाल आप किन से कीजिएगा? क्या हम जीवन भर अयोध्या की तरह मुसलमानों से लड़ते रहें? क्या हम जीवन भर मुसलमान को उन लोगों की सजा देते रहे जिनने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोहन भागवत जी खुद कहे हैं कि ये जो पूजा पद्धति है मुसलमानों का, जो भारत के मुसलमान हैं जिस पूजा पद्धति को अपनाते हैं, जिसे हम नमाज कहते हैं, वो हमारे भारत का है। ये लोग बाहर से नहीं आए हुए हैं। इनके पूजा पद्धति करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये हमारे अपने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं। लेकिन ये सब करने से फायदा एक विशेष राजनीतिक पार्टी भाजपा को होती है। भाजपा लोगों को आग में झुलसाना चाहती है। भाजपा इस देश में आग लगाना चाहती है। न कोर्ट सुन रहा है। अब ज्ञानवापी का मामला आपने देख लिया, वहां भी सर्वे जारी है। ताजमहल को तेजो महल कहा जा रहा है। उस ताजमहल को जो 7वें अजूबा में एक अजूबा की उपाधि हमारे भारत के ताजमहल को मिली है, उसको विवादित मुद्दा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है। उस मकबरा को, जो प्रेम की निशानी पूरी दुनिया जिसको मानती है, उसको कहा जा रहा है कि ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है। इसके अंदर भगवान शिव बैठे हैं। बताइए, हमारा देश कहां जा रहा है? हम कहां जा रहे हैं? हमारे बच्चे की रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही है इस देश में? हमारे और आपके बच्चे की शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है इस देश में? क्यों? क्योंकि यहां पे हम और आप दोषी हैं। हम और आप दोषी हैं, इसलिए हमारे देश में शिक्षा की बात नहीं होगी, हमारे देश में रोजगार की बात नहीं होगी। अब बताइए, संभल का मामला हाईलाइटेड हुआ, वहां 4 या 5 बच्चे की एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 4 से 5 बच्चे की वहां मौत हो जाती है। ना उस विवादित ढांचा बोले संभल का जमा मस्जिद, उसमें से ना ही तो अल्लाह निकले ना ही महादेव निकले उन 5 बच्चों की जान बचाने के लिए। बच्चा किसका मरा? किसी नेता का नहीं मरा। एक आम नागरिक, संभल में जो आम नागरिक बैठा है, उसका बेटा मरा है। किसी नेता का बेटा नहीं मरा, किसी बड़े व्यवसायिक
जो धन्ना सेठ है, जो गुप्त रूप से चंदा भाजपा को देती है या अन्य राजनीतिक दल को देती है, उसको उसका बेटा नहीं मरा। बेटा मरा किसका? जिसका बेटा हाथ में तलवार लेकर सड़क पे अल्लाह अकबर और जय श्री राम का नारा लगाता है। उस नारा को लगाता है जिस नारा से इस देश का भला होने वाला नहीं है, खुद उसका भी भला होने वाला नहीं है, जो सड़क पर उतर के अल्लाह अकबर और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। भला होगा इस देश में तो शिक्षा से होगा, रोजगार से होगा। उस पर किसी की बातें नहीं होती है, उस पर किसी लोगों की बातें नहीं होती है। बात क्या होती है? बात होती है कि अजमेर शरीफ में भी हिंदुओं का भगवान शिव छुपा बैठा है, उसको छुपा के बैठा दिया गया है। संभल में जमा मस्जिद के अंदर महादेव मंदिर कहा जाता है, ज्ञान वापी में महादेव मंदिर कहा जाता है, ताजमहल को तेजो महल कहा जाता है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह के रूप में बना दिया गया, ईदगाह को मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है। रोजगार की बात नहीं होती है, धर्म की बात होती है। गुप्त चंदा मिलता है या अब तो हो गया कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, उस पे बात पूरा दुनिया जानता है कि कौन कौन बड़े बड़े कंपनी भाजपा को चंदा दी और इतना चंदा क्यों दिया। इसे भाजपा को या अन्य दल को मैं पूछता हूं, चंदा क्यों दिया, ये सबको समझ में आता है। चंदा देने का मकसद कहीं ना कहीं तो ये फायदा पहुंचने की बात होगी ना। कहीं ना कहीं वो कंपनी तो चाहता होगा ना कि मुझे फायदा पहुंचे। कहीं ना कहीं उस कंपनी को लोभ तो लगा होगा ना कि देश के सरकारी पार्टी को हम चंदा देंगे तो हमें राजनीतिक लाभ से लेकर व्यवसायी लाभ मिलेगा। कहीं तो लोभ होगा ना। कुछ चंदा विपक्ष की पार्टियों को भी दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि विपक्ष के लोग भी आवाज नहीं उठाए। इस देश में घाटा किसको हो रहा है? इस देश में घाटा मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। लेकिन इसकी आवाज न ही तो गरीब जनता के द्वारा बुलंद किया जाता है, न ही किसी राजनीतिक दलों के द्वारा बुलंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल के जो सपूत हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको इससे फायदा होता है। लेकिन घाटा किसको हो रहा है? घाटा मिडिल क्लास वाले और गरीब तबके के बच्चे को हो रहा है। कल होके चर्च के अंदर आप मंदिर खोजने जाइएगा, कल होके उस गुरुद्वारा में भी आप मंदिर खोजने जाइएगा जिस गुरुद्वारा में हम हिंदू भाई लोग भी जाते हैं। बताइए, देश में अराजकता फैला दिया कि नहीं फैला दिया आपने? देश में को विकास के नाम पे आपको आगे बढ़ाना चाहिए था, आपने मंदिर मस्जिद के नाम पे देश को आगे ढकेल दिया। पहले एक अयोध्या मामला था, अयोध्या मामला को लेकर आपने बहुत दिनों तक आपने मतलब सभी राजनीतिक दलों ने इस पे राजनीतिक किया, देश को अराजकता की ओर ले गया। पहले एक ताजमहल था, क्षमा कीजिएगा, अयोध्या वाली मुद्दा थी तो इतना राजनीतिक होता था। अब समझ लीजिए अब कितना राजनीतिक होगा। अब राजनीतिक कितना होगा जब अजमेर शरीफ की बात होगी, जब कहा जाएगा कि इसमें भी भोलेनाथ हिंदुओं का छुप के बैठा है। संभल की जो जमा मस्जिद है उसकी बात होगी। ज्ञान वापी में जो कहा जाता है कि ये शिव यहां छुपे हैं, शिव को छुपा दिया गया है, उसकी बात होगी। ताजमहल को जो कहा गया है तेजो महल, उसकी बात होगी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जो ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि कहा जा रहा है या जो भी कहा जा रहा है, अब उसकी बात होगी। बात रोजगार की नहीं होगी, बात धर्म की होगी। आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे के हाथों में तलवार मिलेगा और आपके हाथों में उस बच्चे का कफन मिलेगा। देश कहां जा रहा है? देश को किस तरफ धकेला जा रहा है? क्या कोई जनता या कोई राजनीतिक दल इस मुद्दा पे आवाज उठाता है क्या? सभी राजनीतिक दल के लोग एक जैसे ही होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय जय सिया राम।